श्री हरिनाम चिंतामणि की जय। पिछले सत्रों में हमने 3 प्रकार के वैभव को सुना और उसमें जीव तत्व को, जो कि चिद और अचित वैभव के बीच में स्थिति रखता है, उसको भी समझा। जीव वैभव की मुक्त अवस्था, बद्ध अथवा बहिर्मुख अवस्था समझी। श्री कृष्ण की दया भी समझी। तो इस अवस्था से उद्धार का जो उपाय है वो क्या था? पिछली बार हमने ये देखा था 5वें एपिसोड में। 6ठे में तो हमने 64 माला किया था, तो उसके विषय में कुछ अलग से लिया था। 5वें में यही था। तो सौभाग्यवश यदि कोई जीव साधु संग प्राप्त करके ये जान लेता है कि वो भगवान श्री कृष्ण का दास है, तो इस महान ज्ञान को प्राप्त करके वो माया से पार हो जाता है। परंतु ये साधु संग पूर्व जन्मों की सुकृति के अनुसार ही मिलता है। तुच्छ कर्मकांड के द्वारा ये सब ज्ञान नहीं मिलता। तो साधु संग इतना महत्वपूर्ण है। अब जब वो चलता है तो पहले उसका अनुभव होता है, किसी का कोई मिलने जाता है तो पहले दूर से देखता है, वो रहा उसका घर, लगता है वही खड़ा हुआ है बाहर, धुंधला सा दिखता है कुछ। इसी प्रकार से पहले ज्ञान कांड, इसमें अंतर है। कुछ लोग कहते हैं कि भक्तों को सीधा भगवान का रूप दिखाई देता है। अगर रूप दिखाई देता है तो फिर उसको पूर्ण कैसे कहा जाएगा कि वो पूर्ण है? क्योंकि फिर तो ब्रह्म का अनुभव ही नहीं होना चाहिए भक्त को, अगर सीधा भगवान से मिल रहा है तो। एक्चुअली उनका प्रकाश है, श्री विग्रह का ब्रह्म ज्योति तो पड़ती ही है। ब्रह्म ज्योति के बिना भगवान का धाम एग्जिस्ट ही नहीं करता, ब्रह्म ज्योति में एग्जिस्ट करता है। वो तो एफल्जेंस है, उससे कैसे बच सकते हैं? तो भक्त को ब्रह्म सुख स्वाभाविक मिलता है, उसके बाद उसको भक्ति का सुख प्राप्त हो जाता है। क्योंकि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा जब हो जाता है, न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु, तो मद भक्तिम लभते पराम। पहले ब्रह्म सुख का अनुभव उसे हो जाता है भगवान की ओर चलते ही। यह यूं भी कह सकते हो श्लोक को कि ये ब्रह्म मार्ग पर चलने वालों के लिए क्रम है कि ये पहले ब्रह्म सुख का अनुभव होता है, फिर परमात्मा सुख, भगवान का सुख का अनुभव होता है। बट अंतर ये है कि भक्त का लक्ष्य होता है कृष्ण, साकार रूप, वही कथाएं सुनता है, सब समझता है। न तो ब्रह्म ज्ञानी को पहले ब्रह्म की अनुभूति होती है, न भक्तों को पहले ब्रह्म की अनुभूति होती है, भगवान की अनुभूति होती है। साधन पथ पर कुछ होता थोड़ी है, साधन पथ पर तो चलता है, शुद्धि होती है, ज्ञान प्राप्त करता है, प्रोसेस फॉलो करता है, तब रियलाइजेशंस होते हैं, उसकी चेतना उठती है, तब कुछ अनुभव होता है। तो ब्रह्म लय का जो सुख है वो भी साथ ही अनुभव होता है। सूर्य को हम देखते हैं तो हमारा टारगेट लाइट देखना नहीं होता है, हमारा टारगेट होता है सूर्य देखना। चंद्रमा को जब हम देखते हैं तो हमारा टारगेट चंद्रमा की लाइट देखना नहीं होता है, हम चंद्रमा को देखते हैं। इसी प्रकार से है। लेकिन क्या चंद्रमा को देखने वाला चंद्रमा के प्रकाश से वंचित रहता है? नहीं रहता। स्वाभाविक है, चंद्रमा को देख रहा है तो प्रकाश आ रहा है, इसीलिए देख रहा है।
बिना प्रकाश देखे चंद्रमा को देख ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकाश चंद्रमा से अलग है ही नहीं, उसी का स्वरूप है। तो ब्रह्म अनुभूति भक्त को रहती ही है, किंतु अंतर होता है कि ब्रह्म अनुभूति, ब्रह्म सुख से ज़्यादा सुख उसे भगवान के रूप में मिलता है, उनकी सेवा में मिलता है। इसलिए जैसे चंद्रमा का दर्शन करने में जो सुख मिलता है वो चंद्रमा की लाइट देखने में नहीं मिलता। चंद्रमा की लाइट एक उद्दीपन का काम करती है कि जिसको देखकर व्यक्ति गर्मी की रात में, और सुंदर चांद निकला हुआ है चंद्रमा, चांदनी रात में सोचता है तारों की छाँव में चंद्रमा को देखते हुए सो जाऊं, अगर हाथ में मोबाइल ना हो तो। ये पहले की बातें हो गई, अभी तो मोबाइल देख करके सोते हैं। वही चंदा है, वही चांदनी है, सब कुछ। तो इस प्रकार से ज्ञान कांड जो है वो ब्रह्मलय के सुख को प्रदान करता है। आर्जिनी मायार जंत्र नामात्र जानी, मुक्ति लाभे यत्नवान तिनि हन ज्ञानी। से सब लोकेर जन्य तुमि दयामय, ज्ञान कांड ब्रह्म विद्या दिया छ निश्चय। सेई विद्या मायावाद करिया आश्रय, जड़ मुक्त होए ब्रह्मे जीव होए लय। तो कर्मकांडी तो अटके रहते हैं, लेकिन जो जीव माया के संसार को यंत्रणामय जानकर, जिनको संसार में सुख नहीं दिखाई देता, भोगों में क्लियर हो जाता है कि तुच्छ सुख है और बहुत बड़ा दुख है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, बहुत महंगा माल देती है माया, नकली माल देती है, थोड़ा माल देती है, उसमें थोड़ा सा ओरिजिनल होता है, बाकी नकली होता है। दूध थोड़ा सा होता है, पानी ज़्यादा होता है, किंतु उसकी कीमत बहुत लेती है। असली दूध की भी इतनी कीमत नहीं है जितने कि नकली दूध की कीमत लेती है। मतलब लूट मचा रखी है, ऐसी स्थिति है। तो भैया टॉर्चर ही है ये। आमदनी चवन्नी, खर्चा रुपया, आदमी तो ऋणी होता जाएगा। सो हम इसी प्रकार माया कहती है तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तो बड़ा यंत्रणा मिलता है उसको। और इससे बचने के लिए मुक्ति को प्राप्त करने का यत्न करते रहते हैं, इससे मुक्ति हो जाए, झंझट कटे। ऐसे जीवों को ज्ञानी कहा जाता है। बताइए, दोज एस्केपर्स कॉल्ड ज्ञानी। अब आपको ये कैसे, दुनिया वाले यही सोचते हैं कि डिवोटीज जो होते हैं, ये जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, ये संसार से भागते हैं, रिश्तों से भागते हैं, समाज से भागते हैं। अरे भाई, तुम पता ही नहीं चल रहा है बात क्या है। तुम सोच रहे हो कि तुम बड़ी सुंदर जगह पर हो, लेकिन उस ज्ञानी को ये नॉलेज हो जाती है कि एक्चुअली हम जेल में हैं, और वो जेल ऐसी है जिसमें कोई सलाखें दिखाई नहीं देती, और जो सलाखें होती हैं उन्हीं को हम अपना, जैसे घड़ी बांधते हैं हाथ में, ऐसे हथकड़ी बांध लेते हैं। यानी उन वासनाओं को, कामनाओं को हम समझ ही नहीं पाते कि यही तो जड़ी, यही तो हैं हथकड़ियाँ, यही तो बार्स, यही तो सलाखें हैं। ये जो मन की कामनाएं हैं, ये जो इच्छाएं हैं, यही तो बांध रही हैं, यही तो सलाखें हैं इस माया जगत की। किसी को दिखाई नहीं देता कि मैं बंधा हूँ। वो सोचते हैं कर्तव्य इनको निभाने हैं, यही बार्स हैं। अब आप कहोगे कर्तव्य, तो कर्तव्य मतलब वर्णाश्रम के अनुसार जो कर्तव्य दिए गए हैं वो इस प्रकार दिए गए हैं क्योंकि तुम ऐसे तो मानोगे नहीं, कुछ ना कुछ फ्रूटिव एक्टिविटी करोगे ही, कुछ उद्देश्य से करोगे, शारीरिक संतुष्टि के, तो करो, साथ ही साथ मुक्ति भी तुम्हारी हो जाए। ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया है भगवान ने। वही है वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। जो हैं तो बार्स को ही हम नरिश कर रहे हैं, बट एक एक बार भी उड़ती जा रही है। जेल से एक जो कैदी है उसकी एक एक सलाख निकलती जाए, ऐसा समझो। और वो सलाखें बड़ी नियर हों,
टाइम लगेगा, 10-15 साल आँखें जब खुलेंगी तब जो है वो व्यक्ति निकल पाएगा। ऐसे कुछ हो। तो उसी प्रकार हम काम करेंगे लेकिन बीच बीच में से निवृत्ति भी होती जाएगी। कर्म करेंगे भगवत अर्पित करके जो भी वर्णाश्रम का, तो धीरे धीरे उसको नॉलेज होगी ये तो बड़ा गड़बड़ मामला है, क्योंकि ऐसे कर्म करते रहेंगे फैलाते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे फैलाते रहेंगे, तो ये तो करना नहीं चाहिए। इसलिए ज्ञानी हो जाता है, उसको समझ आ जाती है शास्त्र पढ़ के, तो वो भागने की कोशिश करता है फिर संसार से। एस्केपर्स आर इंटेलिजेंट। संसार से भगौड़ों को ज्ञानी कहा जाता है। जेल से भागने वाले को मूर्ख कहा जाएगा कि ज्ञानी कहा जाएगा? अब आप इसमें भी हो सकता है सरकार का पक्ष लो, लेकिन चलो छोड़ो, कोई कैदी नहीं है, हम कैदी हो गए हैं और हमें अमेरिका की जेल में कैद कर दिया गया है, पाकिस्तान की जेल में कैद कर दिया गया है। नाउ अब बताओ क्या कंडीशन है? भागना चाहिए कि नहीं भागना चाहिए? भागने वाला ज्ञानी होगा कि नहीं होगा? होगा। सेम कंडीशन है, उसमें क्या है समझना। मन में इतने तर्क हम करते हैं। तो जो इस यंत्रणामय संसार को जान जाते हैं और इससे बचने के लिए मुक्ति को प्राप्त करने का यत्न करते हैं, ऐसे जीवों को ज्ञानी कहा जाता है। और ऐसे लोगों के लिए ही तुमने दयामय होकर ज्ञान कांड नामक ब्रह्म विद्या प्रदान की है। ब्रह्म विद्या प्रदान की है। उसी मायावाद रूपी विद्या को आश्रय करके इस संसार से मुक्त होकर जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है, लय हो जाता है। वो इतना घबराया होता है कि उसके पास थोड़ा सा भी विचार करने का टाइम नहीं होता। तो भगो जल्दी से यार यहाँ से, जैसे ही मौका मिले भग जाता है। तो ब्रह्म क्या वस्तु है जिसमें जाके वो लय होता है? वो वही तो है, शेष ब्रह्म तव अंग कांति ज्योतिर्मय, विरजार पारे स्थित ताते होय लय, जे सुख असुर विष्णु करे न संहार, ताहा राव से ब्रह्मे जाए माया पार। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, गौरहरि वो ब्रह्म आपके अंगों की चमक ही है, कांति है, फॉल्जेंस, जो कि ज्योतिर्मय है। विरजा नदी के उस पार जो ज्योतिर्मय ब्रह्म धाम है, उसमें ब्रह्म ज्ञानी लीन हो जाते हैं। इनके अलावा जिन असुरों का भगवान विष्णु अपने हाथों से संहार करते हैं, वो सब असुर भी माया से पार हो जाते हैं, उसी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो बताइए, ब्रह्म ज्योति में लीन होना, वो एस्केपर्स, वो भगौड़े भी पहुंच जाते हैं वहाँ पर जो संसार से डर के भागते हैं, और भगवान का एक प्यारा सा भक्त भी जो है वहीं पहुंचता है। ऐसा होगा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए वहाँ पर ब्रह्म ज्योति में एक तो भगवान के निराकार आसक्त जीव पहुँचते हैं, और दूसरे जो भगवान से द्वेष करने वाले हैं, यानी उन दोनों को एक ही कमरे में रखा जाता है। जो भगवान से प्यार करने वाले हैं उन कमरे में किसी को नहीं रखा जाता। एक मिनट। तो ब्रह्म विमुख, भगवत विमुख जीव जो भगवान से द्वेष करने वाले हैं वो भी, और जो संसार से भागना चाहते हैं वो भी ब्रह्म ज्योति में रखे जाते हैं, वहीं लीन होते हैं। तो भगवान की कितनी कृपा है उन असुरों पर भी जिनको मारते हैं भगवान।
लेकिन प्रेमियों की स्थान अलग है। ये सब द्वेषियों का स्थान है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में लीन होने वाला भी एक्चुअली भगवान की सेवा से द्वेष करता है। वो ब्रह्म बनना चाहता है। भगवान कहते हैं बन जाओ, वो तो सब कुछ देने वाले हैं। और इधर श्री कृष्ण बहिर्मुख जीव की स्थिति है। कर्मी ज्ञानी उभजई कृष्ण बहिर्मुख, कभू नहीं आस्वादय कृष्ण दास्य सुख। वैसे देखा जाए तो कर्मी और ज्ञानी दोनों ही श्री कृष्ण से बहिर्मुख हैं। कर्मी कर्मुक फलों को भोगना चाहता है, भगवान की भक्ति से मतलब नहीं, उनकी फीलिंग से मतलब नहीं, उनकी डिज़ायर से मतलब नहीं कि दुनिया क्यों बनाई, इनको इतना पता है बस हमारे सुख के लिए बनाई। ये बहिर्मुख हैं। और ज्ञानी को भी कोई चिंता नहीं कि भगवान की सेवा करनी है, उन्होंने मुझे इसलिए बनाया है, ये भी बहिर्मुख है। तो ये जीव कभी भी श्री कृष्ण की दासता को, श्री कृष्ण की सेवा के सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। वो टेस्ट इनको नहीं मिलता, वो रैलिश नहीं कर पाते। इसलिए हमें ये काम नहीं करना चाहिए। हमें ना ज्ञानी बनना है, हमें ना भगोड़ा बनना है, ना भोगी बनना है। दोनों की एक ही टेंडेंसी है, भगवान से विमुक्ता। लेकिन भगवान की करुणा, कि ज्ञानी को मोक्ष प्रदान कर देते हैं, क्योंकि वो संसार से विमुख हो जाता है। लेकिन भगवान की सेवा के सम्मुख भी नहीं होता है। बीच में है तो भगवान बीच में अटका देते हैं उसको, ठीक है बीच में रहो। द्वेषी मिलना नहीं चाहता, भगवान सीने से लगाना चाहते हैं तो उसको मार डालते हैं, ब्रह्म ज्योति में डाल देते हैं। चल ठीक है, बाहर ही रहे, मेरी बाउंड्री में पड़ा रहे, दुख मत हो, दुखी मत हो, मेरे से जुड़ गया ना इसलिए। तो भक्तिर उन्मुखी से सुकृति प्रधान, तार फले जीव भक्त साधु संग पान। श्रद्धावान होए कृष्ण भक्त संग करे, नामे रुचि जीवे दया भक्ति पथ धरे। कर्म के प्रति उन्मुख, ज्ञान के प्रति उन्मुख और भक्ति के प्रति अपना मुख किए हुए, ये तीन प्रकार की सुकृतियाँ होती हैं। कर्मोन्मुखी, ज्ञानोन्मुखी और भक्ति उन्मुखी सुकृति, ये सुकृति होती हैं। पीछे बात आई ना सुकृति की, कि साधु संग सुकृति से मिलता है, तो सुकृति क्लियर कर रहे हैं। इसमें भक्ति उन्मुखी सुकृति ही प्रधान है। भक्तिर उन्मुखी से ही सुकृति प्रधान, जिसके फलस्वरूप क्या है, तार फले जीव भक्त साधु संग पान। तो कर्म हम जो संसार में पुण्य करते हैं ना, दुनिया भर के दान, संसार में चैरिटी करते हैं लोग, बड़े बड़े पैसे वाले, और कहीं लाख दे रहे हैं, कहीं 2 लाख दे रहे हैं, कहीं 10 लाख, कहीं करोड़ दे रहे हैं। वो क्या है कर रहे हैं, जहाँ कृष्ण भक्ति नहीं है, कृष्ण सेवा नहीं है। वो जो डोनेशन है ना, वो डोनेशन आपको संसार में बांधेगा। और आपने हाईलाइट किया, हमने इतना दिया, सबको दिखाया, तो वो संसार में क्या बांधेगा, वो आपको प्रतिष्ठा देकर ख़त्म हो जाएगा। इतना इतना इसने दिया था, सब कहेंगे वाह भाई वाह, बहुत सुंदर, जय हो, सेठ जी की जय हो, बस ख़त्म हो गया। यशोर थे धर्म सेवनम। और अगर गुप्त रूप से करोगे, सेवा भाव से करोगे, और भगवत कृष्ण के लिए भगवान की सेवा में अर्पित नहीं करोगे, लेकिन कुछ करना चाहिए, या फिर पुण्य प्राप्त होगा, या फिर अच्छी समझ कर करोगे, तो फिर संसार का ही कुछ पुण्य मिल जाएगा, उसका लाभ मिल जाएगा आपको, फिर संसार में भोगने आना पड़ेगा। उससे भक्ति नहीं मिलती, उससे साधु संग नहीं मिलता। इसलिए भक्त लोग ऐसे कोई पुण्य नहीं करते। जो करते हैं कृष्ण से जोड़ कर करते हैं, क्योंकि उन्हें कृष्ण के सिवा कुछ नहीं दिखता। तो भक्ति उन्मुखी सुकृति ही प्रधान है, जिसके फलस्वरूप जीव भक्तों की संगति करता है, साधु भक्तों की प्राप्त करता है। श्रद्धावान होकर जब कोई जीव श्री कृष्ण के भक्तों का संग करता है, तब उस जीव की साधु संग के प्रभाव से हरि नाम में रुचि उत्पन्न होती है।
इन कर्मकांडियों की, संसार के पुण्य आत्माओं की रुचि भी भगवान के नाम में सहज नहीं होती। आप अमीरों को देख लो, वो गर्व में फूले रहते हैं, क्या कमी है हमारे पास, क्या जरूरत पड़ी है। शौकिया कुछ कर लेंगे सो कर लेंगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं होता। अब आप देख लो, भगवान श्री कृष्ण के समय में भी मथुरा के ब्राह्मण वैदिक ब्राह्मण थे, वेद का पालन करने वाले थे, स्वर्ग में उनकी रुचि थी। श्री कृष्ण बगल में आए हुए हैं, पत्नियां कह रही हैं, बोले ना कहीं नहीं जाना, हद हो गई, मिलने तक नहीं गए, रुचि नहीं होगी उनकी, करते रहो पुण्य, स्वर्ग भोगो। तो हरिनाम में रुचि उत्पन्न होती है भक्ति उन्मुखी सुकृति से। भक्त संग से नाम मिलता है, हरिनाम, हरिनाम में रुचि मिलती है। नाम तो मिल जाता है लेकिन नाम में रुचि भक्तों के संग से ही मिलती है। नहीं, माला हाथ में चलती नहीं है, पकड़ लो, भक्तों का संग मिला है तभी चलती है। रुचि उत्पन्न हो जाती है, साथ ही साथ उसके हृदय में जीवों के प्रति दया का भाव उमड़ता है कि कितना हम क्लेश में थे, कितना हम दुनिया में झंझट है, सारे जीव कितने कष्ट भोग रहे हैं। पहले रुचि आती है नाम में, फिर उसके बाद रियलाइजेशन होता है, तो फिर दया भी होती है संसार पर। इस प्रकार साधु संग के फल से उस श्रद्धावान जीव को भक्ति पथ की प्राप्ति व इस सुंदर कल्याणकारी पथ पर चलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब थोड़ी सी बात कर्मी और ज्ञानियों की भी आएगी आगे। यहाँ हमें क्लियर हुआ 3 चीज़ें कि भक्त को भी ब्रह्म ज्ञान का अनुभव रहता है क्योंकि वो भगवान की अंग कांति है, लेकिन उसका लक्ष्य वो नहीं होता, इसलिए इग्नोर करता है, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उसके दिमाग में। आप किसी व्यक्ति से मिलने जाओ तो उसकी ड्रेस को ही देखते रहोगे या उससे बात करोगे, ऐसा कुछ समझ लो, मतलब बाहर की चीज़ें। उस व्यक्ति से मतलब है या उसके वस्त्रों से मतलब है? व्यक्ति ने वस्त्र छोड़ दिए, आपको दे दिए, तो आप व्यक्ति को छोड़ दोगे क्या? नहीं। तो अंग कांति भगवान के साथ ही है, अलग नहीं है, इसलिए उसमें इंक्लूड है। भक्त उसमें ध्यान नहीं देते, भक्त देते हैं भगवान की सेवा में, उनके रूप में ध्यान देते हैं। तो हमें संसारी पुण्य नहीं करने हैं। संसारी पुण्य जो करते हैं आज से बंद कर दें, अगर उनको भगवत प्राप्ति करनी है तो। क्योंकि संसारी पुण्य करने का मतलब सीधा सीधा है कि हम संसार में रहना चाहते हैं, संसार के सुखों का भोग करना चाहते हैं। तो जो भी डोनेशन आप करते हो वो कृष्ण की सेवा में करना है, अदरवाइज पुण्य मिलेगा और संसार में फिर से आएंगे। तो कुछ भी नहीं करना, ना पाप करना ना पुण्य करना। पुण्या पुण्य विवर्जित पंथा, पुण्य और पाप से अलग रास्ता है भक्ति का, और इसको बड़े ध्यान से पालन करना होता है। इसलिए यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्, जो कुछ करो, जो ददासि दान करो, जो तपस्या करो, जो यज्ञ करो, जो खाओ, तत्कुरुष्व मदर्पणम। कृष्ण कहते हैं मुझे दो, जब मुझसे संबंध बनाओगे तो मेरे पास आओगे, नहीं तो नहीं आओगे। तो आज से हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना जिसमें कृष्ण मध्य में ना हो। किसी भूखे को भोजन खिलाना है खिलाइए, लेकिन भोजन मत खिलाइए, उसे कृष्ण प्रसाद खिलाइए। कहीं किसी को दान देना है तो देख लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की, श्री राम की, विष्णु तत्व की उपासना हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर कहीं जैसे शिव मंदिर में मीरा जी वगैरह करते हैं, चंदेल जी, तो शिव मंदिर में कुछ लोगों को चेतना भी देनी चाहिए कि शिव जी का स्वरूप क्या है। तुम अपनी कामनाओं से पूर्ति कर रहे हो तो वहाँ शिवाष्टक जैसे है, वहाँ अगर कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, तो वहाँ शिवाष्टक का एक पाठ चालू करवाया जा सकता है जिसमें शिव जी की वास्तविक स्वरूप की महिमा है। वहाँ ऑडियो भेज सकते हैं कि भाई ये जो है आप चलाओ मंत्र को, शिव जी की क्या इच्छा है वो प्रकट की जाए। भगवान की भक्त हैं, भगवान की भक्ति देने वाले हैं, तो यदि ऐसा कहीं करते भी हैं तो उसे कृष्ण भावना से जोड़ दें, क्योंकि यही वास्तविक फल है। वरना तो शिव जी भी प्रसन्न नहीं होते, वो कहते हैं वास्तव में प्रसन्न नहीं होते, देते हैं संसार के भोग लेकिन अनमने ढंग से।
उनको सच्ची प्रसन्नता तब होती है जब कोई भगवान की भक्ति चाहे। तो जो समझ गए हैं उन्हें समझाना चाहिए। इसमें जितना परसेंट मंदिर में बनाने में उसके डोनेशन में किया, उसका 50% प्रचार में भी करना चाहिए। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, और थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाए तो कोई बात नहीं, क्या है, प्रचार तो होगा। तो डिवोटीज बुला करके वहाँ प्रोग्राम कराएं आसपास से। और डिवोटी ऐसे नहीं जो कि भाई आए और कीर्तन करके चले गए। जो समर्थ हैं, जो फिलॉसफिकल स्ट्रांग हैं और कन्विंस करने में सक्षम हैं, अथवा ऐसा ग्रुप बुला करके वहाँ पे कीर्तन कराया जाए कि सब अट्रैक्ट हो, आकर्षित हो, कुछ स्ट्रेटेजी लगा करके लोगों को कृष्ण की ओर लेके जाएं, ताकि शिव जी प्रसन्न हो। अगर ऐसा, हमने एक उदाहरण दिया जो हमारी दृष्टि में आया, बाकी अपने अपने स्तर से सब कर सकते हैं। तो हमें अब वैसा नहीं बनना जैसे चल रहे थे, अभी चेंज करना है, लाइफ में कुछ परिवर्तन लाना है, सच्चे स्वरूप को देवताओं को समझना है। और हमें पर्सनली तो कुछ आश्रय किसी का लेना ही नहीं है, हमें केवल भगवान का आश्रय लेना है। नहीं तो भगवान का आश्रय माना नहीं जाएगा। जिसने भगवान का पूर्ण आश्रय लिया है उसी पर भगवान की पूर्ण कृपा हुई है। और नहीं तो भगवान की विभूतियाँ हैं सब, वहीं से कृपा आएगी। फिर वही कृपा होती है जो संक्षिप्त कृपा होती है, शॉर्ट एडिशन मिल जाता है। हरे कृष्ण। श्री हरिनाम चिंतामणि की जय। हरिनाम चिंतामणि को लेने वाले को किसी बात की कमी नहीं है। कोई देवता अलग से प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है, सब प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि सबको पता है अभी सही जगह पहुंच गया। वो बैठे भी इसीलिए हुए हैं, तो वो आपको आशीर्वाद देंगे, डरने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण।